हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर शाम को हम 7 बजे से ब्लॉग का स्टार्टिंग कर रहे थे। आज क्या था ना कि दुकान से आने के बाद खाना हमको आज बनाना नहीं था, क्योंकि इनका निमंत्रण था और नमो चले गए थे नानी के घर, और हमारे लिए सामने से होटल से डोसा आ गया तो हम वो खा लिए। और इसके बाद दोपहर के जितने बर्तन वगैरह थे तो उसको सब निपटा लेंगे। अरे जा रहे हैं निमंत्रण खाने, तो कुछ इससे बातें कर रहे थे हम कि जल्दी जाइएगा और जल्दी से आइएगा। तो तब तक इनके आने से पहले पहले ही ये सारे काम निपटा लेते हैं, रात को ही इतने में फिर ये आ जाएंगे। और क्या था ना कि जब दोपहर खाना बना था सुबह के टाइम पर, तो उसके बाद हम दुकान चले गए थे। और ये कहीं गए थे, बताया ना आपको, इनका बिल्कुल वो नहीं रहता कि हम ये कब कब किस समय इनको कहीं जाना पड़े, तो फिर हमको दुकान तो जाना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो, बर्तन धुला हो या ना धुला हो, किचन साफ़ हो या ना हो, हमको फिर तुरंत ही दुकान निकलना है। इसलिए हम अपने दुकान में सारा चीज़ व्यवस्था कर ले रहे हैं कि वहीं पर खाना वगैरह हमारा बनेगा। और बहुत जल्दी, जैसे ही ये सब सीज़न आने से पहले पहले, अप्रैल मई से पहले पहले ही हमको खाना वहाँ स्टैंड करना। अगर किचन वगैरह मेरी बन भी चुकी है, बट आप लोगों को दिखाए नहीं, दिखाएंगे किसी दिन। और वो भी तो हम घर अपने उसका बस दिए थे, दूसरे वाले जिसमें किराए से रहते हैं उसका भी बस वो दिए थे होम टूर। होम टूर क्या दिए हैं, अभी कुछ नहीं दिए हैं, थोड़ा सा दिखाए थे। तो जल्दी ही खाना बनने वाला है उस वाले नए वाले घर में, क्योंकि है पास पास में ही, बहुत दूर नहीं है। पर इस घर से उस घर से फिर जैसे इनको कहीं निकलना पड़ा तो फिर हम पता नहीं रात में कब आते हैं, तो कब काम पूरे पड़े पड़े रहते हैं। इसलिए हम अब वहीं पर खाना वगैरह बनाएंगे। तो पता है दोस्तों, जब बच्चे नहीं रहते हैं घर में ना, तो घर बहुत सूना सूना सा लगता है। तो अंशिका का तभी पेपर ही चल रहा है, उसका 18 तारीख तक पेपर ही है। सीबीएसई बोर्ड 10th में है वो। और नमो का तो पेपर 8वीं थे, तो इनका पेपर जैसे ही कंप्लीट हुआ तैसे वो नानी के घर चले गए। हमको भी जाना था, दीदी का मेरे बरहा था उनकी ननद का, तो हमको भी निकलना था, लेकिन तबीयत के चलते हम नहीं जा पाए, क्योंकि हमको 10 तारीख को जाना ही है। मेरे भतीजी का, देवर के बच्चे का झालर मुड़न है, तो इसलिए हम नहीं गए और उनको अकेले ही बस बैठा दिए तो चले गए। अब थोड़ा जानकार हो रहे हैं और हम भी सोचते हैं कि बच्चों को थोड़ा अकेले आना जाना कर दें, ताकि इनकी भविष्य खुली रहे कि हाँ हमको कहीं आना जाना मैनेज कर लेना पड़ेगा। और इधर बर्तन धुलने के बाद मेरे कपड़े भी बहुत सारे ढेर लगे थे, तो कपड़े धुल ले, इनको फोल्ड करके सारे को सबको रख देते हैं। कपड़े फोल्ड करके रखना इतना मेहनत का काम होता है यार। हमको सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन कपड़े वाला काम बहुत माथा पच्ची लगता है। जो पता है आप लोगों को, इस 2 दिन के कपड़े पड़े थे मेरे, तो दोनों दिन का हम आज यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ही दोनों दिन का कपड़ा पैक करके रखेंगे। बड़ा सरदर्दी का काम होता है हमको कपड़े पैक करते करते। अभी देखिए निकाल कर लाए थे, तो ऐसे ये साड़ी हम निकाली है, लेकिन है तो बहुत अच्छी साड़ी है, पतली सी है, लेकिन ये एक बार पहनने के बाद फिर ये प्रश्न मांगने लगती, तो फिर जल्दी जल्दी प्रश्न तो करते नहीं है। और गर्मी के हिसाब से साड़ी अच्छी है पहनने के लिए। बहुत दिन से हम इसको निकालने के लिए बहुत सोचे थे, लेकिन क्या है ना कि काली साड़ी जल्दी हम पहनते नहीं हैं। उधर सावन था तो फिर सावन में नहीं पहनेंगे, फिर इस तरफ ये कुंभ का चलने लगा तो कुंभ भी नहीं पहनेंगे। लेकिन शनिवार को बस निकाले थे कि शनिवार को पहनते हैं, ब्लैक साड़ी पहन लेंगे, तो वह निकाले हैं। उस जल्दी से हम साड़ी काली पहनते ही जल्दी। तो अब इसको तो प्रेस करना पड़ेगा।
तो दोस्तों जैसे ही कपड़ा फोल्ड किए इसके बाद फिर हम कोई भी वीडियो शूट नहीं किए। सुबह मिल रहे हैं आपसे, तो सुबह में पोछा वगैरह करने के बाद, नहाने के बाद यहाँ पर हम बना रहे थे आज आलू गोभी का चरपर सब्जी। तो उसी की रेसिपी से करें तो इसके लिए लहसुन बहुत सारी और लहसुन मिर्चें प्याज 2 ठो बड़े बड़े कट करके इसमें फ्राई कर देंगे, जीरा वगैरह जैसे सब्जी में नॉर्मल सब्जी में बनती है। अब मसाले में लिए थे हम जीरा धनिया, और ये पीस करके मसाला हम पहले से ही रखे थे, इसको हम थोड़ा सा ताज़ा कर लेंगे। तो जीरा धनिया जो ये सारे मसाले होते हैं तो वो मसाला ले लिए थे, गरम मसाला वगैरह, और इसको हम ताज़ा कर लेंगे। और इधर आलू को भी पक रही है हमारी, सिज जाएगी जैसे जैसे नॉर्मल हो जाएगी। क्या था ना, आज मटर भी छील लिए थे लेकिन मटर फिर नहीं बनाए कि इसको शाम को बना लेंगे। और फिर इधर आलू गोभी की चरपर की सब्ज़ी और मटर रख देंगे तो फिर शाम को बनेगा। तो फिर ये मसाले में कुछ खड़े मसाले हम डाले थे उसमें, जब हम फ्राई कर रहे थे प्याज और लहसुन, तो उसमें 3-4 लौंग डाले थे, तो तीन लौंग रही होंगी और कुछ छोटी वाली इलायची। और तो ये मसाला वगैरह हम पहले से ही पीस करके रख लेते हैं। क्या है ना, जब सब्ज़ी वगैरह बनाओ तो फिर उस समय मसाला पीसो तो बहुत लेट हो जाता है, तो मसाला वगैरह हमें पहले से पीसे थे। इसको ताज़ा करना था, अगर मसाला आप पीस के रखे रहो ना तो इसको ताज़ा ज़रूर कर लीजिए। तो इसमें प्याज कट करके डाल दिए थे और ये फिर से घुमा दी, ताज़ा हो गया था। और इसको बस तेल में खड़े पत्ता और जीरा डाल करके इसको फिर से भून लेंगे, जब तक ये भून जाएंगे मसाले हमारे। और जो हम गोभी और उसमें कढ़ाई में डाले थे आलू गोभी, तो उसको हम निकाल लिए हैं, जैसे ही तो हल्का हल्का सुनहरा हो गया था तो इसको निकाल लिए थे। और अब इसमें मसाले जैसे भून जाएंगे तो फिर से आलू गोभी इसमें डाल देंगे। और जो चरपर बनाने के लिए हम चावल फुला करके रखे हैं उसको हम फिर बाद में इसमें हल्दी नमक डालेंगे और फिर उसको हम बाद में डालेंगे। तो जैसे ही हल्का सा भून जाएगा, तो हल्दी तो डाल चुके थे, नमक डाल देते हैं। जैसे हल्का ही भून जाएगा तो इसमें पानी डाल देंगे और फिर इसमें काली मिर्च ज़रूर डालिए। जैसे भूनने लगेंगे तो ये मसाले में काली मिर्च भूनते नहीं हैं, और जैसे ही भूनने लगेंगे तो 4-5 ठो काली मिर्च इसको कूट लेंगे, बढ़िया पाउडर बना लेंगे। अब फिर इसको हम इसमें ज़रूर डाल देंगे। इससे काली मिर्च से ना स्पाइसी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और ख़ास चरपर के लिए काली मिर्च तो ज़रूर ही डालिए, और सब्जी में डालिए ना डालिए पर इसमें ज़रूर डालिए। तो ये हम काली मिर्च इसमें कूट करके डाल देते हैं। तो पता है दोस्तों, कल के वीडियो में एक कमेंट आया था अंजलि करके, कि कल की वीडियो नहीं थी, पिछली वीडियो थी, 2-3 दिन पहले की वीडियो थी। उसमें कमेंट आया था कि मैम आपका इंडक्शन किस कंपनी का है। तो मेरा ये नया वाला बजाज का है और 2 इंडक्शन है, तो एक प्रेस्टीज का है। तो प्रेस्टीज का इंडक्शन मेरे नए वाले घर में चला गया है, अभी वहाँ बनाते नहीं हैं लेकिन वहाँ चला गया है। तो अगर आपको लेना हो तो बजाज का लीजिए, नहीं तो फिर उसका लीजिए प्रेस्टीज का। ये दोनों कंपनी का इंडक्शन अच्छे होते हैं। इससे पहले मेरे पास सूर्या का इंडक्शन था, तो वो ख़राब हो गया तो बन नहीं पाया। पर ये प्रेस्टीज का बहुत दिन से ही हम चला रहे हैं, तो पुराना हो गया था कुछ, तो मेरे नए वाले घर में चला गया। बजाज का फिर से लिए हैं, तो ये भी अच्छी कंपनी है बजाज का भी। और कुकर और वो प्रेस्टीज का इंडक्शन दोनों मेरे साथ में आए थे। तो कुकर भी बहुत अच्छा होता है प्रेस्टीज का, यूनाइटेड से अच्छा होता है प्रेस्टीज का। और ये अंजलि जी हैं सागर से, तो बड़ा अच्छा लगा कि हाँ सागर से है, इतनी दूर से लोग भी वीडियो देखते हैं। तो अंजलि जी, अगर मेरी वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। और बहुत बहुत थैंक यू आपको ये सवाल करने के लिए। तो अच्छा लगता है हम लोगों को भी कि हाँ, हम लोगों को भी पता चले कि कहाँ से लोग देखते हैं वीडियो और कमेंट करते हैं। तो बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने में और आप लोगों तक पहुँचाने में, क्योंकि हम लोग तो भी नए नए हैं। तो अब कुछ हो गया 2-3 महीने करते। और ये बता रहे हैं, जैसे ये चावल भिगो करके हम रख दिए थे 1 घंटा पहले ही, बहुत जल्दी भीग जाते हैं और फूल भी जाते हैं। तो सब्ज़ी जैसे ही पानी डाले थे इसमें तो बलकने लगेगी सब्ज़ी, जैसे उबाल आने लगेगा इसमें। फिर वो चावल को पीस करके मिक्सर में इसमें डाल दीजिए। तो सब्ज़ी मेरी पक चुकी है, और सब पकने के बाद इसमें धनिया की पत्ती ढेर सारा डाल देंगे। पर क्या था ना कि बहुत जल्दीबाजी में हम बना रहे थे और हमको दुकान भी जाना था, तो यहाँ पर वीडियो खड़ी आ गई है। और क्या है ना कि अगर
तो फिर ये चावल और सब्जी बनी थी, और चावल के साथ नहीं चरपर वाली सब्जी आलू गोभी की बहुत ही अच्छी लगती है। तो इधर खाना वगैरह बनाने के बाद सबको देने के बाद इनके लिए तो खाना हम लगा दिए थे थाली घर में। ये चले आए थे दुकान, तो ये गए तो खा लिए, और ये चले गए हैं सीधी भी हैं वो सॉरी रीवा चले गए थे घर, और हम आ गए थे दुकान पे। तो दुकान के पीछे वाले रूम में ये हम अपने कुछ ब्लाउज कट कर रहे हैं। क्या था इस समय कस्टमर नहीं थे तो कि कुछ ब्लाउज बना लें। बहुत दिन से ब्लाउज पड़ी हुई थी लेकिन नहीं बन पा रही थी। पता है जब पूरा दिन घर में आप काम करो, फिर दुकान में आने के बाद दुकान में भी कस्टमर रहते हैं तो सामान दो, फिर इसके बाद में एक भी टाइम फुर्सत न लगे तो ब्लाउज का सिलने का बिल्कुल मन नहीं करता। बहुत दिन से ब्लाउज पड़ी थी, और टेलर को देते हैं ना, तो एक लड़की सिलती थी यहाँ पर, वो चली गई ससुराल, उनकी शादी हो गई। बहुत अच्छी ब्लाउज बनाती थी, और दूसरे टेलर के हाथ की ब्लाउज हमको अच्छी भी नहीं लगती। और क्या है ना, जब अपने से बने तो दूसरों को देने के लिए मन भी नहीं करता, लगता है कि अपने से ही काम कर लिए ब्लाउज वगैरह वाला का। तो हाँ दोस्तों, एक बात ये भी करनी थी कि एक मेरे ब्लॉग में जो हम घर का अपने किराए वाले घर का वो टूर दिए थे, ज़्यादा तो कुछ दिखा नहीं पाते क्योंकि वहाँ पर किराएदार मेरे घर में रहने लगे हैं। तो हम उनके अंदर कैसे जाते, फिर और जाते भी तो लाइट गोल थी तो मैं नहीं गई। तो वहाँ पर एक कमेंट आया था, बाबूजी हैं वो, बाबूजी जो कमेंट किए थे तो वो मेरे घर में रहते थे, नीचे वाले रूम में किराए से रहते थे, कंपनी वाले हैं। तो उन्होंने कमेंट किया था कि पुरानी यादें, और अभी मकान का निर्माण नहीं हुआ। तो हाँ, अंदर अंदर तो हो चुका है, किचन वगैरह भी मेरे सब बन गए हैं, लेकिन बाहर की छपाई पुताई वगैरह बाकी है, और सीढ़ी का भी। तो ज़्यादा तो हमारा नए घर में रहेगा नहीं, क्योंकि वही गर्मी में सीजन के टाइम पर हमको खाना वगैरह बनाना पड़ेगा, तो यहाँ रहना पड़ेगा। तो हम घर में ही रहेंगे, पुराने वाले ही घर में। तो अभी काम तो बंद है फ़िलहाल, इस समय मिस्त्री वगैरह नहीं है, अभी नहीं लगा हुआ, ये दूसरे ही काम में बिजी हैं। फिर बाबूजी ने बोले थे, बहुत अच्छा कमेंट किया था कि भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इसके लिए दिल से थैंक यू बाबूजी, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया था। पहले बाबूजी रहते थे तो आते थे दुकान में, बैठते थे घंटे भर, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी की चीज़ें बताते थे, और हम लोग बैठकर बहुत अच्छी उनकी बातें लगती थी। लेकिन उनका लगता है यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया, तो शायद बाहरी साइड में वो चले गए हैं, तो अब नहीं आते। पर आप वीडियो तो देखते ही हैं हमारा, तो हम बुला रहे हैं कि होली के बाद आप ज़रूर आइएगा। होली पे तो हम अपने मायके चले जाएंगे, लेकिन होली के बाद हम आएंगे, तो आइएगा आप घूमने। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।